बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो है शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान की, जहाँ पर मेडिकल के डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी सीटें हैं। तलीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक और इंटर है, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जनाब यहाँ पर 10 जनवरी 2025। 75 टोटल असामी हैं और अप्लाई होगा आपका NTS के थ्रू। अब किस किस तरह की सीटें हैं, क्या प्रोसीजर है, चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ। तो एडवर्टीज़मेंट को हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में है क्या। तो ये जनाब एडवर्टीज़मेंट में है कि जी ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान। Applications are invited for the appointment on contract roles from suitable candidate having required qualification and experience for the post mentioned under here as per eligible criteria defined by the पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सर्विसेज वालों की तरफ से ये हैं। लेकिन पहली सीट है जी यहाँ पर एनकोलॉजी टेक्नीशियन, नोवा स्केल है, 3 सीटें हैं। उम्र है 18 से लेकर 25 साल तक, और अगर इसमें 5 साल का गैप डाल दें, वो एज रिलैक्सेशन डाल दें, तो ये जनाब बन जाती है आपकी 30 साल तक। FSC होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और साथ में 1 या 2 ईयर का रेलिवेंट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास FSC के बाद। अगर FSC नहीं है तो फिर आपका मैट्रिक होना चाहिए 2nd डिवीज़न का, फिर आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अलाइड हेल्थ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पंजाब मेडिकल फैकल्टी से। अच्छा, ये क्राइटेरिया सब सीटों के लिए अब सेम है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन कार्डियक टेक्नोलॉजी की है, 14 सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोमोलॉजी टेक्निक की हैं, ये 3 हैं। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन यूरोलॉजी, इसकी 1 है। जूनियर टेक्नीशियन साइकोथेरापी, इसकी 1 है। जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी, इसकी 15 सीटें हैं। और जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, इसकी 4 सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, इसकी 1 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल, इसकी जनाब आपकी 2 सीटें हैं टोटल। आगे चलते हैं जी जूनियर टेक्नीशियन MCH टेक्नोलॉजी, इसकी 9 सीटें हैं, और इन सब सीटों का नोवा स्केल और क्राइटेरिया सेम है, तो ये टोटल बन जाती हैं 57 सीटें। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा और भी डाटा है। जूनियर टेक्नीशियन कार्डिक टेक्नोलॉजी, 9 सीटें हैं इसकी जी। ये है जी स्टेलाइजिंग एमरजेंसी मेडिकल सर्विस, तो 9 सीटें हैं, और क्राइटेरिया इसका भी सेम है जो ऊपर वाली सीटों का था, सेम वही क्राइटेरिया। जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी 3 सीटें हैं। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी या इमेज प्रोसेसिंग, इसकी 5 सीटें हैं। तो टोटल ये 17 सीटें लहदा से हैं, ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है जी, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वो आम हॉस्पिटल के अंदर हैं, और ये हैं इनकी उसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। आगे चलते हैं जी, बोथ मेल फीमेल जो हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रहीम यार ख़ान के लोग ही अप्लाई करें, आप पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आपका क्राइटेरिया इसके साथ मैच हो जाता है तो। अपार्टमेंट कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी 2004 की पॉलिसी के अंदर, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने O लेवल या A लेवल्स किया है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए। स्पेशल पर्सन के लिए उनका जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, और जो शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का निशान होता है वो होना ज़रूरी है। एप्लीकेंट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, के टाइम पर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी शो करवाने हैं। बाकी सारी पॉलिसीज़ बताई गई हैं। इसमें कहता है कि अगर ये कैंडिडेट 1 से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना चाहता है तो उस शक्ल में वो हर सीट के लिए अलहदा से जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाएगा। और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, NOC जो है वो आपके साथ लगेगी। फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएंगे। डिपार्टमेंट के पास रिज़र्व है सीटों को कम ज़्यादा करने का। तो इसके बाद जो कैंडिडेट कहता है जी अप्लाई करना चाहते हैं, द कैंडिडेट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके NTS के अंदर आने चाहिए, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग NTS वेबसाइट, NTS की वेबसाइट के थ्रू आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है सबसे पहले। यानी कि पहले आप इसमें क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर कैंडिडेट शैल सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डिपॉजिट स्लिप ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस इन फेवर ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस।
अच्छा जी, जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो जब आप अपनी फ़ीस जो है एनटीएस की पे कर देंगे तो उसके बाद जो है ये क्या करेगा कि उसको एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसके ऊपर जो तस्वीरें वगैरह लगानी है वो लगाने के बाद आपने फिर क्या करना है, उसको उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने ये जो एनटीएस का एड्रेस है उसके ऊपर भेजनी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान को नहीं भेज देनी, आपने ये भेजनी है एनटीएस वालों को। तो अब चलते हैं एनटीएस की वेबसाइट पर, थोड़ा सा वहाँ पर भी इसको देख लेते हैं। ये है जनाब हमारी शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान, वैकेंट पोस्ट स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। लास्ट डेट जो है वो इनकी अप्लाई करने की है 10 जनवरी 2024 और सीटें जो हैं वो नीचे मेंशन की गई हैं, वही जो मैंने पढ़ के सुनाई थी। और इसके बाद आगे ये देखें एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक है, यानी कि 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो किसी भी सीट पर अप्लाई करने के लिए आपका जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। अप्लाई नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर यहाँ नीचे आएंगे, ये देखिए छोटा सा साइन इन लगा है। इस साइन इन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आके अपडेट प्रोफाइल करेंगे। पहले आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल के लिए पहले क्या बनाएंगे, अपनी तस्वीर लगाएंगे, शनाख्ती कार्ड लगाएंगे और अपनी सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। एजुकेशनल जो है वो आपकी मैट्रिक की और एफएससी की वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद नीचे चले जाएं तो हमारे यहाँ पर सेकंड एफएससी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। डिप्लोमे की इन्फॉर्मेशन जो है वो जो आपका 2 साल का मेडिकल का डिप्लोमा है उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड नहीं होगी, वो अलग होगी। चलिए, जब आपका प्रोफाइल जो है ये अपडेट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना है माई ओपन एप्लीकेशन के अंदर। ओपन एप्लीकेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी वो एडवर्टीज़मेंट देख लेंगे, वो कौन सी सीट थी उसके लिए आप अप्लाई जिस पे करना चाहते थे। जैसा कि हमारी थी शेख ज़ैद हॉस्पिटल, ये कहीं आगे पीछे हो गए भी ढूंढ लेते हैं। ये देखिए जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए सबसे एंड पे लिखा हुआ है शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान, इस पर आप क्लिक कर देंगे और सारी सीटें आपके सामने आ जाएंगी। अब आपने जिस सीट पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपने ना अपना मैट्रिक का और एफएससी का डाटा ऑलरेडी एंटर कर दिया हुआ है, अभी डिप्लोमे की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड नहीं की थी। तो अक्सर लोग यही पूछते हैं कि सर डिप्लोमे की इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड होगी। तो उसके लिए जब आपने अपनी स्पेसिफिक सीट के ऊपर अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। इसके बाद क्या आपके पास वो कहते हैं डिप्लोमा है, हम कहेंगे जी हाँ जी है, साल का है तो साल का लिख देंगे, 2 साल का है तो 2 साल का लिख देंगे। अच्छा जी, जब ये काम आपका मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। तो ये देखें माई एप्लीकेशन पे इस क्लाइंट ने 2 सीटों पे अप्लाई किया था, उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अभी उन्होंने फ़ीस पे नहीं की इसलिए अनपेड आ रहा है और फ़ीस स्लिप जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। जब अपन फ़ीस पे कर देंगे तो यहाँ पे स्टेटस पेड हो जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, उस पर डाटा लगाएंगे, अपनी तस्वीर वगैरह साइन करेंगे और उसी फॉर्म के ऊपर जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है एनटीएस का जिस पे आपने भेजने हैं। और उस फॉर्म के साथ आपने अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने बताए गए हैं, जैसा कि आपका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो सारा कुछ लगाने के बाद आपने उसको एनटीएस के एड्रेस पर भेजना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।